नमस्कार साथियों, मैं बी एल लूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैब अटेंडेंट वैकेंसी 2024 जो नवोदय विद्यालय के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें क्या योग्यता है, सिलेबस क्या है, कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी है वो कंप्लीट इसमें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट आपके पीछे नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को लगातार देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो आज का ये वीडियो रहने वाला है लैब अटेंडेंट वैकेंसी 2024 जो नोटिफिकेशन है ये एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल पोस्ट है वो 184 है। पोस्ट कम है। अब आपके मन के अंदर ये भी डाउट आ रहा है कि पोस्ट कम है तो इसमें फॉर्म भरने से क्या फायदा। तो एक आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। कोई एक मेरा साथी था जिन्होंने लैब असिस्टेंट 2022 वैकेंसी में फॉर्म भरा था और जिसमें पोस्ट थी 1200, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक वैकेंसी आती है जिसमें 30 मतलब पद ही थे, लैब असिस्टेंट भर्ती के 30 पद ही थे और वो कृषि महाविद्यालय की एक वैकेंसी थी, यानी कि एक यूनिवर्सिटी की वैकेंसी थी जिसमें टोटल 30 पद ही थे। उसमें फॉर्म भरा, तैयारी की और फर्स्ट रैंक है वो प्राप्त की। जस्ट ज़्यादा समय का अंतराल भी नहीं था, साथ साथ में ज्वाइनिंग हुई दोनों की, लेकिन फर्स्ट रैंक से वो सिलेक्ट हुआ। तो पोस्टों की तरफ ध्यान नहीं दो, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन है वो बहुत ही लंबा था, लेकिन मैंने उस पार्ट को ही इसमें ऐड किया है जो आपके लिए लैब अटेंडेंट वैकेंसी के लिए काम का है। तो ये सबसे पहला प्रश्न है लैब अटेंडेंट, यानी कि ये नवोदय विद्यालय समिति है, इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, विस्तार से पूरा देखेंगे। इसमें बहुत सारी पोस्ट है, इन्होंने नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, तो हम सिर्फ लैब अटेंडेंट वैकेंसी की ही बात करेंगे। तो रिक्वायरमेंट, ठीक है, 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट जो भी है वो इसमें दी गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं लैब अटेंडेंट कहाँ पर लिखा हुआ है। ये बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें लैब अटेंडेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लैब अटेंडेंट 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ये भी जारी किया हुआ है, इसमें डेट दी हुई है। लास्ट डेट कब है, क्लोजिंग डेट है वो है 30/4/2024। यानी कि जो लैब अटेंडेंट भर्ती है इसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है वो यहां पर आपको याद रखनी है 30 अप्रैल 2024 है। 30 अप्रैल से पहले पहले आप इसमें फॉर्म है वो जरूर सबमिट कर देना। ठीक है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। इसके बाद में इसमें फॉर्म है वो दोबारा नहीं खुलते हैं, तो आप टाइम पे इसको फॉर्म को है वो सबमिट कर देना, फॉर्म को भर लेना। बाकी इसमें कोई भी आपको पढ़ना है, देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लैब अटेंडेंट के बारे में, यानी कि एग्जाम। ठीक है, अब देखो लैब अटेंडेंट जो वैकेंसी है ये यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन निकले थे, लेकिन उसमें पोस्ट कोड 12 पर ये लैब अटेंडेंट है वो वैकेंसी थी। ठीक है, ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। इसमें पोस्टों की बात करें टोटल 184 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यूआर की 76, ईडब्ल्यूएस की 16 और ओबीसी की 31, एससी की 28, एसटी की 10 और टोटल मिला के कितनी 161। फिर हॉरिजॉन्टल पोस्टें होती है, उनका भी वर्गीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई भी कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं कि लैब अटेंडेंट जो पोस्ट है इसमें पोस्ट कोड 12 हो गया। पे स्लिप की बात करें तो पे स्लिप लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी मिलती है और लेवल 1 में जो पे है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स है वो कितना है 18,000 से 56,900। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 18,000 शुरुआत में सैलरी मिलेगी फिर 56,900 तक इसमें सैलरी मिली, ऐसा नहीं।
इनका एक पे मैट्रिक्स होता है सेंट्रल लेवल का। आप पे मैट्रिक्स डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि ये जो पे मैट्रिक्स है, इस पे मैट्रिक्स के अनुसार कितनी सैलरी मिलती है, और वो भी लेवल 1 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, बिटवीन 18 से 30 ईयर, यानी कि 18 साल से 30 ईयर का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग सूट भी दे रखे, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, ठीक है, अलग अलग सूट भी दे रखे। तो उनके लिए आप अलग से नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। देखो इसमें दो दी हुई, एक तो 10th पास कोई भी कैंडिडेट है, और 10th पास के बाद में उसने कोई एक डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा किसमें, लेबोरेटरी में कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है और जिसके 10वीं पास है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। दूसरी इसमें योग्यता दी हुई है कि 12वीं साइंस होनी चाहिए। 12वीं साइंस देखो यहाँ पर 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम, यानी कि साइंस वर्ग होना चाहिए, और वो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा। अब साइंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें बात करते हैं आगे लैब अटेंडेंट वैकेंसी। देखो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो कैसे होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन है यहाँ पर लैब अटेंडेंट वैकेंसी का नाम लिखा हुआ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं। तो इनकी बात करते हैं, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब देखो द सिलेक्शन इज पोस्ट विल बी डन द बेसिक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही होगा इसमें, यानी कि इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी वालों में इंटरव्यू भी इसमें होगा, यानी कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें इंटरव्यू होगा, लेकिन लैब अटेंडेंट जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस ही लिया जाएगा। यानी कि आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन बाकी इसमें नवोदय की इसमें कुछ और ऐसे पोस्टें निकाली जिसमें इंटरव्यू बेस है। ठीक है, वो अलग है, अपने को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिलेक्शन बेस है। अब देखो एग्जाम है वो कहां पर होगा, ये बहुत सारी सिटी हैं, आप यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी कि अलग अलग राज्य वाइज है वो सिटी, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़ हो गया, फिर मणिपुर है, मिजोरम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग राज्य की अलग अलग है वो क्या है इसमें सिटीज दे रखी है। ठीक है, आप इसमें यदि आप किसी सिटी के नजदीक हैं तो वो सेंटर है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें देख सकते हैं। अब इसमें आगे और देखते हैं, और भी सिटी यहाँ पर दी हुई है कि हाँ हमारा एग्जाम है वो इस सिटी में होना चाहिए। आप जैसे गुजरात से हैं तो गुजरात वाली सिटी इसमें दी हुई है, आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो हिमाचल प्रदेश की दी हुई है, झारखंड के हैं तो झारखंड की भी दी हुई है। ठीक है, ये लास्ट यहाँ पर और भी सिटी है जिसका स्क्रीनशॉट आप हैं वो ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किसी सिटी के नज़दीक हैं तो उसी सिटी में आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 पार्ट हैं, 120 नंबर के सवाल आएंगे और प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। ठीक है, पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी आएगी जिसके 15 नंबर के, यानी कि 15 सवाल आएंगे 15 नंबर के। फिर जनरल यानी कि सामान्य ज्ञान 15 नंबर का, और 15 सवाल और 15 नंबर का। फिर थर्ड है इसमें लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश के भी 15 सवाल और हिंदी के भी 15 सवाल आएंगे, तो टोटल 30 सवाल हो जाएंगे, और 30 सवाल यहाँ पर 30 नंबर का हो गया। फिर यहाँ पर बात करते हैं 4 नंबर की जो सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि आप किस लैब से संबंधित काम कर, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेसिफिक जो भी सब्जेक्ट है ना आपके, उस सब्जेक्ट का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। इसके सवाल आएंगे 60। जैसे बायोलॉजी क्या, तो बायोलॉजी स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर आपका हो गया, और बायोलॉजी से संबंधित आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड आप उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका पेपर आएगा, तो फिर आपके उसी के सवाल आएंगे 60 नंबर के, और 60 सवाल आएंगे इसमें।
ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 सवाल होंगे और 2.5 घंटे का इसमें आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। इस 2.5 घंटे में आपको ये पेपर क्लियर करना है। उसके बाद में भी इसमें बात करते हैं आगे, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो नवोदय विद्यालय की एक वेबसाइट है जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप इस साइड को नोट करके ई मित्र वाले के पास जा करके अपना फॉर्म है वो भरवा सकते हो। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं www.navodaya.government यानी कि gov.in। ठीक है, इसके माध्यम से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये साइट वेबसाइट है, इसी पे फॉर्म इसमें भरा जाएगा। बाकी कुछ इसमें शर्तें हैं, यानी कि क्या क्या चाहिए वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें और बात करते हैं। ये अपने क्या हो गया, फीस के बारे में कि भाई फीस इसमें कितनी लगेगी। देखो, फीमेल स्टाफ, ठीक है, 1000 रुपये किसके लिए, जनरल एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1000। यहाँ पर 2 फीस लगेगी, एक तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगेगी, ठीक है, और दूसरा है प्रोसेसिंग फीस। तो टोटल मिला के 1500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो भी अलग, देखो ये तो हो गया फीमेल स्टाफ, लेकिन यहाँ पर अपने को लैब अटेंडेंट का देखना है। लैब अटेंडेंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, जूनियर, उसके बाद में ये लास्ट में लैब अटेंडेंट। तो लैब अटेंडेंट में देखो 1000 रुपये फीस लगेगी इसमें टोटल। ठीक है, और SC/ST के लिए और इनके लिए लगेगी 500 रुपये टोटल फीस लगेगी। ठीक है, आधी लगेगी। SC/ST और आपके जो दिव्यांग हैं उनके लिए 500 रुपये फीस लगेगी, और बाकी जो भी है जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, इनके लिए 1000 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ सामान्य जो भी जानकारी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप है वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से दे सकें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें कुछ सामान्य जानकारी है, यानी कि टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। नेगेटिव मार्किंग है वो होगी इसमें, रॉन्ग आंसर होने पर 1/4 आपके नंबर काटे जाएंगे। ये कुछ सामान्य जानकारी है, यानी कि एग्जाम से पहले। इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि भारतीय हैं वो इसमें एलिजिबल है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग हो गया। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। ठीक है, ये कुछ सामान्य जानकारी है। इसमें फॉर्म भरने के बाद में आपके कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है। तो फॉर्म भराते समय आप बिल्कुल ध्यान से भरें, यानी कि फॉर्म भरते समय बिल्कुल A to Z जानकारी है ना वो देख के भरें, क्योंकि उसमें करेक्शन नहीं होगा, फिर बाद में सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसमें कुछ और सामान्य जानकारी है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये सेकंड पेज है, इसमें सामान्य जानकारी का स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं इसमें। और जैसे ये कुछ फॉर्म है, इसको सबमिट करना पड़ता है वहाँ पे। ये फॉर्म आपको, मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना, ताकि फॉर्म भरते समय ये सामान्य जो फॉर्म है वो आपके काम आएंगे। ठीक है, ये कुछ फॉर्म है अलग अलग, ठीक है, वहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर्मेट SC/ST के लिए अलग से है, और फिर EWS है, OBC है, इस प्रकार से। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर इनकम वाले हैं। ठीक है, अलग अलग ये आपको साथ में ऐड करने होंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पर जो भी मेन सामान्य जानकारी थी वो कंप्लीट होती है। और बाकी दूसरी बात है कि हम तैयारी कैसे करें। तो आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो अपना एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, SCI। अब एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपको एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा,
वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, ज़्यादा डिमांड आएगी तो इसका मैं कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा। तो लैब असिस्टेंट से संबंधित सामान्य जो भी जानकारी है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, लैब अटेंडेंट के बारे में, तो आप मेरे को जहाँ तक संभव हो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करें, क्योंकि कॉल में अटेंड नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।